Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कल हमने थोड़ी बहुत बात की थी आकृतियों की। आज अपन आगे आकृतियां गिनना, अच्छी तरह से समझना बेटा आकृतियों को। कल हमने पढ़ा था वही त्रिभुज चलेगा, आज भी वही त्रिभुज चलेगा। अच्छी आकृति है त्रिभुज, इसको अच्छी तरह से पिछले वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा। लगभग हमने 14 आकृतियां पढ़ ली थी त्रिभुज की। आज अगर अपन बात करें आकृति नंबर 15, मैं एक बार आकृतियां बना देता हूं। देखिए, ये दोनों आकृतियां हैं और दोनों ही स्टार हैं बेटा। काफी बार ये आकृति भी देखने को मिला होगा और काफी बार ये आकृति भी आपको देखने को मिला होगा। अब देखिए, अगर मैं इस आकृति की बात करता हूं तो आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूं। देखो, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये कितना है बताओ, 5। अब आपको इसको ऐसे तो गिनना है। सबसे पहले अगर आपको ऐसी आकृति देखने को मिले तो 5 तो आपके सामने है। अब देखिए, यहां से स्टार्ट होकर अपन चलते हैं। आपको देखना होगा, चौराहा देखना होगा। देखो, ये चौराहा बन रहा है। देखो, एक चौराहा तो ये बन रहा है, तो एक त्रिभुज ये बनेगा। दूसरा चौराहा ये बन रहा है तो दूसरा त्रिभुज यहां से बनेगा। एक चौराहा ये बन रहा है तो आपका तीसरा यहां से बनेगा। एक चौराहा ये बन रहा है तो चौथा यहां से बनेगा। एक चौराहा ये बन रहा है तो ये 5वां बनेगा। इसका मतलब 5 तो बाहर बनेंगे और 5 ही क्या बनेंगे अंदर। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। या आप इसको ये भी कह सकते हैं, देखो बेटा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। ये स्टार अगर अपन बनाते हैं तो इस स्टार को बनाने में हाथ नहीं उठता है। देखो, नहीं उठेगा। जिस स्टार में हाथ नहीं उठता है उस आकृति में बेटा 10 त्रिभुज होते हैं। अब देखो, ये भी स्टार ही है। अब इस स्टार में देखो क्या करा है, देखो गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये कितना हुआ बताओ, 6 तो ये बन रहा है। 6 के बाद में देखो, ये बड़ा वाला कितना हो गया बताओ, 7 और ये बड़ा वाला कितना हो गया बताओ, 8। तो याद रखना बेटा, इस स्टार में कितने त्रिभुज बनेंगे बेटा, 8 त्रिभुज बनेंगे। एक बार मैं वापस और बता देता हूं दोनों स्टारों को। अगर ये स्टार आता है तो याद रखना, इस स्टार को बनाते समय बेटा हाथ नहीं उठता है। तो जिसमें हाथ नहीं उठेगा उसमें 10 त्रिभुज बनेंगे। और इस स्टार को अगर आप बनाओगे, देखो इस स्टार को अगर आप बनाओगे तो ऐसे हाथ उठेगा। जिस आकृति में हाथ उठता है उसमें कितने त्रिभुज बनते हैं बताओ, 8 त्रिभुज बनते हैं। आ गया सबके समझ, ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखो आकृति नंबर 17 की अगर अपन बात करें, समझना ये आकृतियां काफी अच्छी आकृतियां होती हैं। आपके पास में ये आकृति है बेटा। छोटी आकृति से अपन बड़ी आकृति पढ़ेंगे। आपसे इस आकृति में पूछ लेता है
कि बताइए त्रिभुज कितना होगा। एग्जाम में ये छोटी आकृति नहीं आएगी, बड़ी आकृति आएगी, लेकिन बड़ी आकृति का निर्माण छोटी आकृतियों से ही बड़ी आकृतियों का निर्माण होता है। अब देखो बेटा, इस आकृति को अगर अपन गिने त्रिभुज, तो एक त्रिभुज तो ये रहा और दूसरा त्रिभुज ये रहा। दो से ज्यादा त्रिभुज नहीं बनेंगे, तो इस आकृति में दो त्रिभुज होंगे। आकृति नंबर अगर आगे की बात करें, 18 नंबर बात करें, तो समझना यह आकृति है और इस आकृति में आपसे पूछ लेता है कि बताइए त्रिभुजों की संख्या बताओ, त्रिभुज कितना। अब देखो इस आकृति को देखो, थोड़ा सा ध्यान लगा, ये एक वर्गाकार आकृति है। वर्गाकार आकृति हो या आयताकार आकृति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बेटा, इसमें एक ही विकिरण है। जिस आकृति में वर्गाकार या आयताकार, जिस आकृति में एक ही विकिरण होगा उसमें हमें काउंटिंग करना पड़ेगा। और देखो बेटा, ये भी एक वर्गाकार आकृति है। अब बेटा ये बताओ, इसमें एक विकिरण तो ये डला हुआ है और एक विकिरण ही ये डला हुआ है, तो कितने विकिरण डल गए बताओ? दो। तो याद रखना बेटा, जहां दो विकिरण डलते हैं वहां एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं। पहले अपन इनको गिनते हैं, गिन के बता रहा हूं। देखिए 1 2 3 4, देखो 4 त्रिभुज तो अंदर बन रहे हैं। 4 के बाद में देखो बेटा, ध्यान लगा के देखना, ये 5 नंबर, 5वां त्रिभुज ये हो गया। फिर आप 2 और 3 को जोड़े, ये बेटा 6 नंबर का त्रिभुज हो गया। 3 और 4 को जोड़े, ये बेटा 7 नंबर का त्रिभुज हो गया। 4 और 1 को जोड़े, ये बेटा कितने नंबर का हो गया? 8 नंबर। तो इसका मतलब इस आकृति में त्रिभुज कितना होगा बताओ? 8 त्रिभुज होगा। अब देखो एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, अगर आकृति वर्गाकार हो या आयताकार हो, उसमें अगर दोनों विकिरण हो मौजूद, तो याद रखना अंक डालना और 1 से स्टार्ट करना। 1 2 3 4, और जो अंतिम अंक होता है उसको दुगना कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा। तो 4 दूनी कितना हुआ बताओ? 8। तो आपका राइट आंसर कितना होगा बताओ? 8 होगा। एक बार और बता रहा हूं, समझना, अगर वर्गाकार आकृति हो या आयताकार आकृति हो, अगर दोनों विकिरण मौजूद हो, तो याद रखना एक अंक से स्टार्ट करेंगे और जो अंतिम अंक होगा उसको बेटा क्या करेंगे? दुगना करेंगे। अब देखो इससे थोड़ा सा बड़ा आकृति और बनाते हैं अपन। मान लीजिए ये आकृति आपके पास, इतनी सी आकृति। अब आपसे पूछ लिया गया है कि बताइए त्रिभुज कितना हो, तो वही चीज मैं कह रहा हूं, आकृति बाहर वाली आकृति वर्गाकार है, आयताकार भी हो सकता है। दोनों विकिरण मौजूद हैं, एक विकिरण ये रहा और एक विकिरण ये रहा। दोनों विकिरण मौजूद है ना, तो तुरंत आप अंक डाल दीजिए। 1 2 3 4 और ये कितना होगा? 5। तो मैंने अभी क्या बताया था कि अंतिम अंक, तो अंतिम अंक कितना है? 5। तो 5 इंटू 2 बराबर कितना होगा? 10। तो आपका राइट आंसर कितना होगा बताओ? 10 होगा। अब देखो बेटा, अगर अपन बात करें 20 नंबर की आकृति की बात करें, मान लीजिए आपके पास में यह आकृति है, इसको थोड़ा सा बड़ा और बनाता हूं। ये यहां तक था, इसको आप पूरा लेते हैं, तो वही है, दोनों विकिरण मौजूद है इसमें भी, और दोनों विकिरण जहां मौजूद है वहां अंक डलते हैं। ये देखिए अंतिम अंक कितना है बताओ? 6। तो 6 इंटू 2 कितना होगा? 12। तो इस आकृति में जो त्रिभुज होगा वो कितने त्रिभुज होंगे बताओ? 12। आकृति नंबर अगर 21 की बात करें, इस आकृति को थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं अपन। मान लीजिए ये आकृति है और इस आकृति में आपसे पूछ लिया गया है कि बताइए निम्न आकृति में से त्रिभुज बताओ, त्रिभुज कितना होगा?
तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना होगा बताओ 8। तो इसका मतलब अंतिम अंक को क्या करेंगे आप दुगना करेंगे। 8 दोनों कितना हो गया 16। तो इस आकृति में जो त्रिभुज होगा वो कितना त्रिभुज होगा बताओ 16 त्रिभुज। तो समझ में आया कि नहीं आया ये तरीका। वापिस एक बार और रिपीट कर देता हूं क्योंकि बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहीं से अपन बड़ी बड़ी आकृतियां और पढ़ेंगे। तो वापिस देख लीजिए, मौखिक चीज बता रहा हूं। आकृति वर्गाकार हो या आयताकार हो, अगर दोनों विकिरण मौजूद हो तो याद रखना बेटा अंक डालना, और अंक हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे और जो भी अंतिम अंक होगा उसको क्या करेंगे अपन दुगना करेंगे, और जो योग होगा वही आपका क्या हो जाएगा बता आंसर हो जाएगा। आ गया सबके समझ में? ठीक। आकृति नंबर अगर अपन 22 को देखें, अच्छी तरह से समझना। पहले मैं 2-3 आकृतियां बता देता हूं। देखो ये 3 आकृतियां हैं आपके सामने, अच्छी तरह से समझना इन तीनों आकृतियों को। तीनों आकृतियां मिलती जुलती ही आकृतियां हैं। अगर अपन इस आकृति की बात करें, 22 नंबर की आकृति की बात करें, तो मैं आपको यहां नीचे समझा रहा हूं, समझना, फिर इसमें अपन देखें। देखो बाहर वाली, पहले अपन बाहर वाली आकृति की बात करेंगे। देखो बेटा बाहर वाली आकृति इस प्रकार है, यह आकृति है, बाहर वाली आकृति ये है। अब बेटा ये बताओ, ये वर्गाकार आकृति है और दोनों विकिरण मौजूद है। एक विकिरण ये रहा, एक विकिरण ये रहा। तो मैंने क्या कहा था, अंक डालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दोनों 16। तो याद रखना बेटा 16 तो बाहर से बनेगा। अब आप मुझे बताओ इसके अंदर आकृतियां देखो, ये जो अंदर वाली आकृति इस प्रकार की है, ये आकृति है। तो याद रखना इसमें भी वही आकृति होगी, ये वाली आकृति होगी। अंदर वाली जो आकृति है वो इस प्रकार की आकृति होगी। तो क्या करोगे, अंक डालोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों 16। तो 16 और 16 कितना हो गया 32। तो याद रखना बेटा इस आकृति में भी कितना बनेगा 16 और इस आकृति में भी 16 बनेगा। तो 16 और 16 कितना हुआ बताओ 32। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी बताओ 32 होगी। ठीक है बेटा। अब देखो इस आकृति की बात करते हैं।
पहले बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। ये देखिए यही आकृति है ना, आप क्या करोगे, अंक डालोगे, तो डालिए अंक 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दोनों 16। अब देखो बेटा, अब आपको क्या करना है, अंदर वाली आकृति बना। अब देखो पहले ये वाली लाइन डालता हूं, ये वाली लाइन, इसका मतलब मैं बस इतना सा डाल रहा हूं। अब समझना, जहां मेरा मार्कर जाता है उसको अच्छी तरह से फोकस करना। ये आकृति, तो ये आकृति बेटा इस प्रकार बन रही है ना, तो मुझे बताओ, ऐसी आकृति मैंने आपको कल बताई है 1 2, तो 1 और 2 कितना होगा 3, तो इस पॉइंट से कितने त्रिभुज और बनेंगे बताओ 3। अंदर वाली आकृति बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे, कोने देखेंगे। बताओ 1 2 बराबर इससे भी कितना बनेगा बताओ 3। यहां भी देखो 1 2 बराबर यहां भी कितना बनेगा 3, 1 2 यहां भी कितना बनेगा 3। अब इनको जोड़ लीजिए, 3 6 9 और ये कितना हो गया 12। अब बेटा ये बताओ, अंदर वाली आकृति इस प्रकार की बन रही है, ऐसी आकृति बन रही है अंदर वाली। अब आप मुझे बताओ बेटा, ऐसी आकृति वही होती है ना 16 वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनो 16। अब जोड़ लीजिए 16 और 16 32 और 12 कितना होगा 44। तो इस आकृति में जो त्रिभुज बनेंगे वो कितने त्रिभुज बनेंगे बताओ 44 बनेंगे। 16 बाहर वाली आकृति से बनेंगे, और यहाँ 3 3 देखो, इस पॉइंट से भी 3 बनेंगे, इस पॉइंट से भी 3 बनेंगे, और इस पॉइंट से मतलब कोनों से 3 3 बनेंगे, तो 12 ये बनेंगे, तो 16 ये बनेंगे, तो 16 और 16 32 और 12 कितना होगा बताओ 44 होगा। इस आकृति में और इस आकृति में आंसर तो सेम होगा, लेकिन थोड़ी सी अलग आकृति। कैसी है, इसमें बाहर वाली आकृति सीधी है, लेकिन इसमें बाहर वाली आकृति बताओ क्या होगी बताओ आड़ी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस आकृति में अंदर वाली आकृति बाहर हो गई और बाहर वाली आकृति कहां चली गई बताओ अंदर। तो याद रखना बेटा, इसमें भी कितना बनेगा 44। बना के देख लो, यहां पे बना देते हैं। देखो बाहर वाली आकृति इस प्रकार की आकृति है, देखो वही 16 वाली आकृति है बेटा। 16 तो यहां से बनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दोनों कितना हो गया बताओ 16। 16 तो ये बनेंगे, और वही देखो 3 पॉइंट यहां से बनेंगे, 3 यहां से बनेंगे, 3 यहां से बनेंगे, और 3 यहां से बनेंगे। 3 6 9 और 12 ये हो गया, और वही 16 यहां से और बन जाएंगे, तो वही कितना हो जाएगा, वही कितना हो जाएगा बताओ 44। तो याद रखना बेटा, इस 22 नंबर आकृति में 32 बनेगा, इस आकृति में भी 44 त्रिभुज बनेंगे, और इस आकृति में भी कितने त्रिभुज बनेंगे बताओ 44 बनेंगे। इस आकृति और इस आकृति, दोनों आकृति सेम है, लेकिन थोड़ा सा देखने का नजरिया अलग। इस आकृति में बाहर वाली आकृति सीधी बनी हुई है, लेकिन इस आकृति में बाहर वाली आकृति क्या होगी बताओ आड़ी होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आड़ी हो चाहे सीधी हो, अगर विकिरण मौजूद है, दोनों विकिरण मौजूद हैं, तो याद रखना बेटा, लास्ट वाले अंक को केवल आपको क्या करना है, दुगना करना है। ठीक है बेटा। अब देखो 25 नंबर आकृति को देखो, पहले मैं आकृति बना देता हूं, 2 3 आकृतियां बना देता हूं।
एक बार इन दोनों को देख लेते हैं, समझना एक बार। सबसे पहले तो वही अंदर वाली आकृति ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 दोनों कितना हो गया बताओ? 16 तो यहां से हो गया। 16 के बाद में देखो बेटा, एक ये बनेगा, कितना हुआ? 17, और एक ये बन रहा है तो कितना हो जाएगा बताओ? 18। तो इसका मतलब इस आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने त्रिभुज होंगे बताओ? 18 होंगे। केवल इस आकृति और इस आकृति को हटा दे तो वही 16 वाली आकृति है, तो 2 और हो गए तो कितना हो गया बताओ? 18। यहां भी देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अंदर वाली आकृति 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 दोनों कितना हुआ बताओ? 16 तो ये हुआ। 16 के बाद में देखो बेटा, ये कितना होगा? 17, ये कितना होगा? 18, और ये कितना होगा? 19, और ये कितना होगा बताओ? 20। तो इसका मतलब 16 और 4 कितना हो जाएगा बताओ? 20। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस आकृति में जो त्रिभुज बनेंगे वो कितने बनेंगे बताओ? 20 बनेंगे। आ गया बेटा सबके सामने? ठीक है। अब देखो, अगर आगे की आकृति की अगर अपन बात करें, अच्छी तरह से समझना, मिटा दो इसको। सिंपल आकृतियां, ज्यादा कोई बड़ी आकृतियां नहीं, आपने सब कुछ सीख रखा है इन आकृतियों में। तो 27 नंबर आकृति को देखो अच्छी तरह से। ये आकृति तो अपन पढ़ ही चुके हैं। एक बार इसी आकृति को देखते हैं। देखो, इस आकृति की अगर अपन बात करें, अच्छी तरह से समझना, वही चीज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 दोनों कितना हो गया बताओ? 16। अब अगर अपन बात करें इस पॉइंट की बात करते हैं बेटा, इस पॉइंट की देखो, इस पॉइंट की तो 1 2, इस पॉइंट से कितना बनेगा बताओ? 3। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो यहां पे 1 2, ये वाला पॉइंट भी ऐसा ही है, तो यहां से भी कितना हो गया बताओ? 3। 3 और 3 कितना हो गया बताओ? 6। अब देखो बेटा, अब काफी लोग क्या करते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं और आंसर क्या करते हैं? 16 और 6 कितना हो गया बताओ? 22 आंसर करके आते हैं। लेकिन 22 आंसर यहां पे गलत होगा। अब देखो, कुछ चीजें इस आकृति में आपको और देखना है, मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूं। आप मुझे बताओ बेटा, ये वाला त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये वाला देखो, गौर से देखना।
एक त्रिभुज बेटा ये बनेगा और एक त्रिभुज ये बनेगा, तो दो यहां ऊपर से बनेंगे और दो ही नीचे से बनेंगे बेटा। ये देखो, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो दो और दो कितना होगा बताओ, 4। अब आप जोड़ लीजिए कितना होगा, ये 10 हो गया, 10 और 16 कितना हो गया, 26। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस जो आकृति जो बनेगी, इस आकृति में जो त्रिभुज बनेंगे वो कितने बनेंगे बताओ, 26 बनेंगे। एक बार मैं वापिस और बता देता हूं, समझा देता हूं। यहां पे देखो 16 तो अंदर से बनेंगे, 16 के बाद में देखो 3 और 3 कितना हुआ बताओ, 6 हुआ। इसके बाद में देखिए एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, इसके बाद में एक ये बनेगा और एक ही ये बनेगा, तो अपन ये कह सकते हैं 4 बनेंगे। तो 16 और 6 22 और 4 कितना हो जाएगा बताओ, 26। अब देखो बेटा आगे अगर अपन 28 नंबर आकृति को देखते हैं, अच्छी तरह से देखना। देखो 28 नंबर आकृति को अच्छी तरह से देखोगे बेटा, समझ में आएगी। काफी अच्छी आकृति है, एग्जाम में आने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, देखिए अच्छी तरह से देखना, आकृति को अच्छी तरह से देखोगे समझ में आएगी साथ। काफी अच्छी आकृति है। देख ये वाली आकृति को गौर से देखो, वही 16 वाली आकृति है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दोनों कितना हुआ बताओ, 16। तो ये बनेगा। अब देखो ये जो बार वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति, इस पूरी आकृति को गौर से देखो। पूरी आकृति, ये आकृति इस प्रकार है, बार वाली आकृति इस प्रकार है बेटा। ये तो इसमें देखो कितना बनेगा, 1 और 2 कितना हो गया बताओ, 3। अब देखो बेटा ये वाली आकृति भी गौर से देखो, ये ऊपर वाली आकृति, इसके यहाँ पे ये वाली आकृति जुड़ी हुई है, तो 1 और 2 यहाँ भी कितना बनेगा, 3। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6। ये 6 हो गया। वापिस और ये बता देता हूं एक बार, मार्कर से देखो, मार्कर की तरफ ध्यान लगाना थोड़ा सा। ये बड़ी आकृति देखो 3 वाली आकृति है, फिर ये भी 3 वाली आकृति है, 3 और 3 कितना हो गया बताओ, 6। अब देखो बेटा 16 और 6 22, तो ये हो गए। 22 के बाद में देखो बेटा गौर से देखना, ये छोटी सी आकृति, ये 23, फिर ये छोटी सी आकृति और देखो ये 24। 24 के बाद में देखो बेटा जैसे जैसे मेरा मार्कर जाता है उसको देखना अच्छी तरह से। ये कितना हो गया, 25। और यहां भी ऐसे देखना, बाहर वाली आकृति को देखो, बड़ी वाली आकृति, ये कितना हो गया, 26। अब काफी लोग 26 ही करके आए हैं, लेकिन बेटा अभी इससे पहले वाली आकृति में ये वाला त्रिभुज तो बनता है। ये वाला बनाया था कि नहीं बनाया, अपन ने बनाया होगा। एक त्रिभुज ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, 27। और ये वाला कितना हो जाएगा, 28। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस आकृति में टोटल जो त्रिभुज बनेंगे वो कितने बनेंगे बताओ, 28 त्रिभुज बनेंगे। एक बार मैं और बता देता हूं, अच्छी
अच्छी तरह से समझना। ये वाली जो आकृति है, इस आकृति में जो त्रिभुज है वो कितने त्रिभुज है बताओ? 16 त्रिभुज। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दोनों कितना हो गया बताओ? 16। 16 के बाद में देखो ये वाली आकृति, बाहर वाली आकृति को उठा के इधर लेके आ रहा हूं। आप मुझे बताओ ये बड़ी वाली आकृति 3 है कि नहीं? 1 2 बराबर 3, फिर ये वाली 1 2 बराबर 3, 3 और 3 कितना हो गया? 6। फिर देखो 16 और 6 22, 22 के बाद में ये 23, ये 24, फिर ये वाला 25 हो गया और ये वाला कितना हो गया बताओ? 26। 26 के बाद में ये कितना हो गया? 27 और ये कितना हो गया बताओ? 28 हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा उतारना अच्छी तरह से, सुंदर सुंदर। अभी त्रिभुज की काफी आकृतियां और हैं। अब देखो मैंने आपको डाइस करवाया था। डाइस में किसी ने कमेंट किया था कि सर जो पासे की जो 2 आकृतियां हैं, उन 2 आकृतियों में जो तीसरा पॉइंट है कि जब पासे की असमान सतहों पे समान अंक, उसमें मैंने आपको एक नियम बताया था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना बेटा, उन्होंने पूछा था कि सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में आंसर समान आएगा या असमान आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूं, अच्छी तरह से समझना, पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं अपन, मैंने कहा 3 का विपरीत अंक है। ये आपके पास में है, अच्छी तरह से समझना बेटा। देखो आपसे क्या कह रहा है? 3 का विपरीत कह रहा है। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 3 कहां है। तो देखो 3 कहां पर है बताओ? पहले पासे में तो नहीं है, दूसरे पासे में। तो इसका मतलब 3 का विपरीत इस पासे में नहीं होगा, 3 का विपरीत आपको इस पासे में मिलेगा। 2 4 और 5 में से कोई ना कोई एक आंसर आएगा। अगर अपन देखें कि ये नियम कौन सा है, तो याद रखना बेटा, नियम अगर जानना है तो आपस में तुलना करनी पड़ेगी। अब देखो बेटा, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 नहीं है, इसमें 2 है और इसमें भी क्या है बताओ? 2। तो इसका मतलब अंक तो समान है लेकिन सतह क्या है? अलग अलग। तो याद रखना, मैंने उस वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि अगर अंक समान हो और सतह अलग अलग हो तो याद रखना नियम एक ही है, या तो क्लॉकवाइज घूम लो या क्या घूम लो बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। देखो दोनों में समान आंसर आया। जैसे अब कैसे घूमना है मैं आपको बताता हूं। समान को पकड़ो तो ये पहला पासा बना लिया करो, इसके सामने दूसरा पासा ऐसे बना लिया करो। देखो 2, दूसरे पासे में भी समान अंक कौन सा है? 2। क्लॉकवाइज घूम लीजिए। 2 के बाद में कितना होगा? 4, और 4 के बाद में कितना होगा? 5। ये तो पहला पासा हो गया। अगर अपन दूसरे पासे की बात करें तो 2 के बाद में कितना होगा बताओ? 6, और 6 के बाद में 3। अब आपसे क्या कह रहा है? 3, तो 3 का विपरीत कितना होगा? 5। 6 का पूछे तो 4, और 2 क्या है बेटा? समान, और समान का विपरीत क्या होता है? अदृश्य होता है। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या कहा था कि सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों से आंसर समान आएगा। याद रखना समान ही आता है लेकिन नियम सही होना चाहिए। देखो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कब ले लेते हैं? यहाँ समझना, ये पहला पासा ले लेता हूं, ये दूसरा पासा,
देखो पहले पासे का 2 और यहाँ भी 2 रख लेता हूं। अब ये तो क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज ये 2 के बाद में कितना 5 और 5 के बाद में कितना लूंगा 4। यहाँ भी देखो 2 के बाद में कितना हो गया 3 और 3 के बाद में कितना हो गया 6। तो देखो बेटा यहाँ भी 3 का विपरीत 5 है और यहाँ भी 3 का विपरीत कितना है बताओ 5 है। दोनों में समान आंसर आता है, लेकिन आपस में जगह चेंज हो जाती है। 4 और 6 इसमें ऊपर आ जाते हैं और यहाँ 4 और 6 नीचे चले। लेकिन देखो बेटा याद रखना दोनों में आंसर समान आएगा, लेकिन याद रखना अगर आप पहले पासे में क्लॉकवाइज घूम जाते हो और दूसरे पासे में एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हो तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा गलत आएगा। ये चीज याद रखना, समान होना चाहिए, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही होगा। और मैं आपको बता रहा हूं अभी त्रिभुज पूरा नहीं हुआ, त्रिभुज काफी पॉइंट और बचे हुए हैं त्रिभुज के। अपन त्रिभुज को कल और पढ़ेंगे अच्छी तरह से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बेटा अच्छी तरह से। ठीक है बेटा, आज के लिए थैंक यू, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.